मानव, आज के सत्य ज्ञान संस्था की तरफ से जो विषय है वो है लक्ष्मी। मानव के जीवन में लक्ष्मी भी, धन लक्ष्मी भी एक भगवान तो वो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। मानव के जीवन में वो सारे संपूर्ण कार्य धन लक्ष्मी से ही होते हैं। जैसे मानव के जीवन, ये ब्रह्मांड पंच तत्व से बना हुआ है और ये पंच तत्व शिव के रूप है। ऐसे ही एक रूप आदिशक्ति का धन लक्ष्मी है और वो शक्ति शिव से उत्पन्न होती है और विष्णु के चरणों में वास करती है। तो हर मानव को धन लक्ष्मी के बारे में भी कर्म करने चाहिए। अगर धन लक्ष्मी की कमी है जिस परिवार में, उस परिवार में कोई धर्म कार्य नहीं कर सकते, पुण्य कार्य नहीं कर सकते, अपने बच्चे और अपने आप को अच्छी व्यवस्था में जीवन जीने के लिए सारी सुविधाएं नहीं दे सकते। तो इसलिए धन लक्ष्मी भी मानव के जीवन में जरूरी है और हर मानव को ये चाहिए कि जरूर एक दिन आपके इष्ट देव कोई भी हो तो धन लक्ष्मी का भी थोड़ा बहुत गुणगान करना चाहिए। तो धन लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी के रूप में बहुत सारे मानवों के तो इष्ट देव भी हैं लक्ष्मी। व्यापारी ज्यादातर माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं। तो इसलिए कि जैसे नवरात्रे अभी अभी पूर्ण हुए हैं, तो इनमें माँ के लक्ष्मी रूप की भी उपासना करनी चाहिए थी और ज्यादा नहीं तो एक हफ्ते में जरूर माँ की लक्ष्मी रूप की उपासना करनी चाहिए। और वैसे तो कण कण में भगवान विद्यमान है। अब आप उसको किस रूप में देखना चाहते हैं, वो आप अपने इष्ट के रूप में किसी भी रूप में आप उसकी उपासना कर सकते हैं। शिव ही, ये बार बार ये कहा गया कि शिव ही संपूर्ण भगवान है। इस सृष्टि के कर्ता धर्ता, इस ब्रह्मांड के हर मानव के आत्मा के रूप में शिव विराजमान है। बस उसको पहचानना है और भगवान को ज्यादा नहीं, जो मानव ज्यादा समय नहीं दे सकता भगवान को, भगवान के नामों की को नमस्कार कर सकता है। जैसे कि भगवान का एक सबसे बड़ा रूप है साकार रूप में, वो मानव शरीर भी है, मंदिर में मूर्ति भी है और ब्रह्मांड के कण कण में भी है। सबसे पहले मानव को ये नमस्कार करना चाहिए कि हे भगवान, आपके साकार रूप को नमस्कार, नमस्तस्य नमस्तस्य हे नमो नमः। दूसरा रूप भगवान का है निराकार रूप में, जो हर पदार्थ में, हर मानव के जीव में, हर जीव के अंदर विद्यमान है, वो विराजमान है, वो आत्मा रूप में हमारे शरीर में। फिर उसको नमस्कार करना चाहिए, हे भगवान आपके निराकार रूप को नमस्कार। तीसरा ध्वनि रूप में, हे भगवान आपके ध्वनि रूप को नमस्कार। और फिर हे भगवान आपके शब्द रूप को नमस्कार। हे भगवान आपके पंच तत्व रूप को नमस्कार। हे भगवान आपके बीज और प्रकृति रूप को नमस्कार। और बाद में हे भगवान आपके सभी रूपों को नमस्कार। और अगर आपके इष्ट देव शिव है, राम है, हनुमान है, तो उसको कह सकते हैं हे भगवान आपके राम रूप को भी नमस्कार। ये भगवान को एक नमस्कार का तरीका है। जब आप ऐसे करोगे तो भगवान आपकी सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना जरूर जरूर स्वीकार करेंगे। तो इसलिए कि भगवान के नाम के साथ साथ आप मानव को जीवन जीने के लक्ष्मी की भी जरूरत पड़ती है।
तो लक्ष्मी की उपासना भी आप कर सकते हो, और ये लक्ष्मी की उपासना के साथ साथ आपको कर्म भी करने पड़ेंगे। और हमेशा आपने किसी भी कोने पे रहे, यानी कि लक्ष्मी का थोड़ा जमा जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हर समय मानव पे एक जैसा समय नहीं आता। एक समय आता है कि आदमी 10 रुपये लगा के 20 रुपये कमाता है, और एक समय ऐसा आता है कि 10 रुपये लगा के तो 7 रुपये प्राप्त करता है। तो वो जो बुरा समय होता है, तो और ये जो अच्छा और बुरे का जो संगम है, ये हमेशा चला रहता है। ऐसे ही भगवान के लक्ष्मी का वास और भगवान के नाम का, और ये हमारे सनातन धर्म में बार बार माल्य संस्था ये प्रचार कर रही है कि सनातन ही सत्य, सनातन ही मानव को मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बाकी दुनिया में जितने भी अपने आप को धर्म कहते हैं वो सारे मत है, और उन मतों को इसलिए संगठित किया हुआ है जैसे कि लोगों को उस मत में जोड़ के लोगों को संगठित करके उन पे राज करना, सिर्फ इसी उद्देश्य से उनकी स्थापना हुई है। और वो खूब जोर ले आगे प्रचार भी करते हैं भी ज्यादा से ज्यादा संख्या हमारे लोगों की जो होए और हम इन पे सारी दुनिया पे राज करें। इसमें ऐसे ही इस्लाम मत है, ऐसे ही क्रिश्चियन मत है, ऐसे ही और दुनिया भर के मत हैं। तो सत्य तो अगर मानव को मोक्ष प्राप्त करनी है और मानव को सही जीने की कला सीखने है, तो मानव ने सत्य सनातन कर्म में ही आपको प्राप्त होगी। अब ज्ञान की परिभाषा कुछ लोग किसी तरह से समझते हैं, कुछ लोग किसी तरह से समझते हैं। अब ज्ञान की भाषा परिभाषा के ऊपर एक ब्राह्मण ने अपने बच्चे लड़के को विद्वान बनाने के लिए आचार्य की पदवी प्राप्त कराई बनारस से, और वो पदवी जब वो लेके आया, लेके आने के बाद वो अपने पिताजी को फिर ज्ञान देने लग गया। तो जब वो ज्ञान देता है तो कहता है पिताजी ऐसे करके ऐसे प्राप्त हो जाता है, ऐसे करके ऐसे प्राप्त हो जाता है, ऐसे करके ऐसे प्राप्त होता है। तो उसके पिताजी भी आत्मा ज्ञानी थे। वो कहने लगे बेटे एक बात बताओ, आपको आत्मा ज्ञान हो चुका है? कहने लगे पिताजी हाँ मेरे को आत्मा ज्ञान हो चुका है। आत्मा ज्ञान कहने से आत्मा ज्ञान नहीं होता, आत्मा ज्ञान तो महसूस करने से होता है। जैसे कि मैं जीवित हूं, मैं बोल रहा हूं, मेरे अंदर कोई तेज ऊर्जा है जो भगवान का रूप है। तो वो कहता है बेटा फिर आप बताओ कि आत्मा ज्ञान के क्या लक्षण है, परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा मान ले क्या है, परमात्मा क्या क्या रूप है। और वो जैसा उसने ज्ञान प्राप्त किया था ऐसे ऐसे मान ले, मतलब वो अपने पिताजी को समझाता है ऐसे परमात्मा का रूप ये है वो फलाना है। तो कहता है उसके पिताजी बेटा फिर आप मेरा भी कहना मानो। कहना बोलो पिताजी। कहना क्या आप ऐसा करो कि मान ले 2 दिन जल ग्रहण ना करो। जब 2 दिन उसने जल ग्रहण नहीं किया तो उसके प्राण संकट में पड़ गए। वो कहने लगा पिताजी अगर मैंने प्राण मतलब मैंने अगर जल ग्रहण नहीं किया तो मेरे प्राण फुर हो जाएंगे, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। उसके पिताजी कहते हैं बेटा ये जो प्राणों की रक्षा करने वाला जल है ये भी ब्रह्म है, ये भी भगवान है, यानी जल का रूप भी ब्रह्म है। ऐसे ही फिर उस पे 2 दिन के लिए 5 दिन के लिए अन्न छटवा दिया। जब अन्न प्राप्त नहीं हो तो फिर संकट में पड़ गए। कहने लगे ये अन्न भी अगर हमारे शरीर को प्राप्त नहीं होगा तो ये प्राण हमारे संकट में पड़ जाए, ये भी ब्रह्म है, ये भी भगवान का रूप है। ऐसे वायु ऐसे तेज, ये जो 5 तत्वों का ज्ञान उन्होंने दिया अपने बेटे को, वो मान ले अनमोल था। कह लगे भगवान कहीं नहीं है, ये तो भगवान हर कण में है। ये 5 तत्व तो भगवान के रूप है ही है। अगर ये 5 तत्वों में से एक तत्व भी अगर सृष्टि और ब्रह्मांड से चला जाए ये उसी दिन खत्म हो जाएगा। तो ये शरीर भी हमारा बचाने के लिए हम रोज अन्न के रूप में ब्रह्म यानी भगवान को
प्राप्त करते हैं। तो ये इतना ज्ञान जब उसको हो गया और वो अपना सीधा खड़ा खड़ा है अपने पिताजी के चरणों में लेट गया। कहने लगा पिताजी आपका ज्ञान एक तरफ और सारी आचार्य की पढ़ाई एक तरफ, तो इसलिए यह ज्ञान तो अनमोल है। और जब से मानव पैदा हो जाता है और अंत समय तक मानव कुछ ना कुछ सीखने में लगा रहता है, तब भी वो ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं संपूर्ण होता है। और जब मानव ने अंतर्मुखी प्राप्त होता है तो सभी मानव को भगवान का ज्ञान होता है। बाहर से कभी भी भगवान का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जिन जिन महात्माओं ने भगवान का ज्ञान प्राप्त किया है वो सभी अंतर्मुखी हुए हैं। तो ऐसी ही फिर बात आ गई आस्था पे। ऐसे एक सन्यासी थे, तो सन्यासी थे तो एक साहूकार ने सोचा भाई अब की बार मेरे घर में सत्यनारायण की कथा है, क्यों ना इस सन्यासी को बुलाया जाए। और उस सन्यासी को उन्होंने निमंत्रण दे दिया। और उधर व्यापारी था जो साहूकार था, उन्होंने अपने रिश्तेदार व्यापार से संबंधी बड़े बड़े लोग को सबको बुलाया हुआ था। तो जब वो सबको बुलाया हुआ था तो वो सन्यासी भी चला गया। सन्यासी अपना मैले कुचैले कपड़ों में चला गया और हर कोई उस सन्यासी की तरफ देखता उसके कपड़ों की स्थिति को देख के। तो सेठ जी कहते हैं सन्यासी को, कहने का महाराज आप ऐसा करो, आप वस्त्र बदल लो ये, और ये वस्त्रों से मान ले मेरे मतलब इस प्रोग्राम की, मेरे इस व्यवस्था की मतलब शोभा कम हो रही है और मैं आपके नए वस्त्र लेके आता हूँ। वो सन्यासी था, वो तो मस्त मोले थे, उन्होंने तो वस्त्र वस्त्र का कोई ज्ञान ही नहीं था इतना, तो भगवान की मस्ती में रहते थे। तो साहूकार ने उसके कपड़े बदलवा दिए। तो फिर बात आती है कि वो भोजन करने की। अब सभी लोग भोजन कर रहे हैं। अब वो जो व्यापारी था, व्यापारी क्या देखता है कि वो जो सन्यासी था, सन्यासी भोजन नहीं कर रहे हैं। तो भोजन नहीं कर रहे हैं तो व्यापारी आया तो साहूकार कहने लगे महाराज कोई गलती हो गई, आप भोजन करो। कहने लगा भाई भोजन किसको कराते हो आप? कहने लगा जी आपको। कहने लगा देख मेरे को तो आप भोजन नहीं कराते, आप तो इन कपड़ों का सम्मान करते हो, मेरा सम्मान तो करते ही नहीं, और ये कपड़े वाले भोजन करते ही नहीं। ये बोझ उठावे सन्यासी अपने कपड़ों के सामने रख ले, लो भाई भोजन कर लो, भोजन कर लो। तो साहूकार कहता है महात्मा जी आप मेरा उपहास ना करो, आप ऐसी व्यवस्था ऐसी बातें क्यों करते हो विद्वान होके के आप कभी वस्त्र भी भोजन करते हैं? तो फिर सन्यासी कहता है साहूकार जी सच्चा सन्यासी तो मैं जब ही आया था जब मैं अपने नित्य रूप में आया था, उस समय आपको मेरे कपड़ों से शर्मिंदगी थी। अब आप जो ये मान सम्मान कर रहे हो ये मेरे अच्छे कपड़ों की वजह से कर रहे हो, अब आप मेरा सम्मान नहीं कर रहे, और जब आप मेरा मान सम्मान नहीं कर रहे तो मैं भोजन कैसे कर सकता हूं? तो कहते हैं वो साहूकार उसी वक्त उसको आत्मा ज्ञान हो गया और उसने सारा कारोबार छोड़ के सन्यासी के चरणों में लंबा लेट गया और अपना सब घर बार छोड़ के सन्यासी के शरण में उसका शिष्य बन के उन्होंने जीवन व्यतीत किया और बाद में वो भी बहुत बड़े महात्मा हुए। अब बात यहां पर आ जाती है, एक तरफ तो कहते हैं कि लक्ष्मी भी जरूरी है और दूसरी तरफ सन्यासी और महात्मा लोग कहते हैं मेरे को तो इसकी जरूरत नहीं। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें बिल्कुल भी कोई भटकाव की गुंजाइश नहीं है। जब सन्यासी सारे संसार की वस्तुओं का त्याग कर देते हैं तो फिर उनको किसी लक्ष्मी की, किसी धन दौलत की उनको कोई जरूरत नहीं है। वो हमेशा परमात्मा
में ध्यान लगा के रखते हैं और अंतर्मुखी होके मस्त रहते हैं। उनके तन पे कपड़ा हो तो भी ठीक, नहीं कपड़ा हो तो भी ठीक है। अगर उनको एक समय भोजन मिल गया तो भी ठीक है, नहीं भोजन मिला तो भी ठीक है। तो वो तो होती है भगवान के प्रति समर्पण। एक जीवन होता है मानव का ज्यादातर कि मानव अपनी गृहस्थ को साथ चला के और भगवान का भजन करे। तो ज्यादातर लोगों का यही मान ले रास्ता है, वे गृहस्थी भी का भी पालन पोषण हो जाए और भगवान के कार्य भी हो जाए। तो जब वो गृहस्थ और भगवान के दोनों कार्य करेगा तो उसमें धन लक्ष्मी की जरूरत है। पहले जो अभी प्रवचनों में कहा गया, अभी धन लक्ष्मी भी एक दूसरा भगवान तो नहीं है, भगवान का रूप है। वो भगवान का रूप इसीलिए है जो उसकी सामाजिक जो संसारिक जरूरतें हैं वो उसकी पूरी करते हैं। तो जब वो पूरी करते हैं तो मान लो मतलब फिर वो उस भगवान से कम भी क्या रह गया। अगर मान लो कि अन्न नहीं आएगा तो मान लो उसके सारे परिवार के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। और अन्न किस चीज से आएगा? धन दौलत से। हर कोई तो अन्न उगा नहीं सकता। अन्न उगाना तो जिम्मेदार का काम है। तो अगर उसको कपड़े चाहिए वो भी मान ले मतलब वो जो भी उसने जीवन की सुख सुविधा चाहिए वो सब धन लक्ष्मी से आती है। तो इसलिए जिस मानव ने अपने जीवन में घर गृहस्थी और दान पुण्य और परमार्थ के कार्य करने हैं तो उनके लिए धन लक्ष्मी भी एक भगवान का रूप है और उसका आदर करना चाहिए और उससे नेक कार्य करने चाहिए। और जब मानव मस्त मलंग हो जाता है, सन्यासी हो जाता है, तो उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। जैसे कि मृतक शरीर के कफन में मान ले जेब नहीं होती, ऐसी सन्यासी जो पक्के सन्यासी है उनके भी वस्त्र में कभी जेब नहीं होती। तो वो ये विषय तो है गृहस्थ के लिए। तो गृहस्थ को लक्ष्मी की आवश्यकता होती है और लक्ष्मी की आवश्यकता से तो उसने लक्ष्मी के लिए कर्म भी करने जरूरी चाहिए। लेकिन लक्ष्मी प्राप्त करने के चक्कर में मानव इतना भी अंधा ना हो जाए जिससे कि मान ले मतलब अच्छाई और बुराई का महसूस ही ना कर सके। तो इतना मतलब व्यवस्था करो जिससे कि उसकी जरूरतें पूरी हो जाए और ज्यादा लक्ष्मी के पीछे पागल भी नहीं होना चाहिए। तो ये वो जो चीजें हैं जिसको 100% मानव छोड़ भी नहीं सकता और उसके चक्कर में मानव पागल भी नहीं होना चाहिए। तो ये मानव का सत्य है और इसको मानव ने अपने जीवन में बचपन से ही धारण कर लेना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि जिसको इस चीज का ज्ञान हो जाए तो वो अपने बच्चों को बचपन से ही मान ले, इसका ज्ञान करा दे। तो और दूसरा भगवान का भजन करे बस। अभी जैसे कि मतलब भगवान के मेन रूपों को नमस्कार किया ऐसे ही भगवान तो कण कण में है। आप किस रूप में मान ले उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो उसी रूप में भगवान प्रकट हो जाता है। ये सत्य सनातन कर्म ही एक ऐसा है जहां चाहे वहां को भगवान को प्रकट कर सकता है। प्रहलाद को जब उसके पिताजी उसको सजा दे रहे थे उन्होंने भी यही वचन कहे थे, पिताजी आप कहते हो मैं भगवान हूं इस संसार का, आप भगवान नहीं हो, भगवान तो कण कण में है। तो उसके पिताजी कहते हैं कहने गए इस महल के जो पिलर बना हुआ था, स्तंभ बना हुआ था, कहने गए इसमें भी भगवान है, कहने गए हाँ इसमें भी भगवान है। जब उसके पिता ने क्रोध में उस पर गदा मारी तो वहीं से हिरण्याकश्यप भगवान का रूप प्रकट हो गए थे। तो भगवान को और कुछ लोग कहते हैं भाई फलाना भगवान बड़ा दिगड़ा भगवान छोटा बड़ा नहीं होता। बार बार मान ले संस्था इस चीज को कहती है। अगर छोटा बड़ा होता तो भगत, वो भगत में कितनी शक्ति है कि वो कहां पर भगवान को बुला सकता है और कहां पर। धरना जाट वो एक पत्थर को शालग्राम समझ के उसकी पूजा करता था। कुछ पंडितों ने आगे के वो कहा लगे आप हमारी पूजा करो, वो कहा लगे आपकी क्यों पूजा करो, मेरा भगवान तो ये शालग्राम है, ये पत्थर है। तो उन्होंने
उसको धोखे से उठाकर और समुद्र में फेंक दिया। जब धन्ना जाट को पता लग गया, तो जट को पता लग गया, तो वो भी तेरे भगवान को समुद्र में फेंक दिया। वो भी निर्भय हो गया, अपना को समुद्र में कूद गया, भी जहां मेरा भगवान वहीं में। और साथ साथ भगवान ने पत्थर को भी उतार दिया था और धन्ना जट को भी उतार दिया था, यानी कि नीचे से डूबने नहीं दिया, ऊपर लेके आ गए थे। तो ऐसे बहुत से सारे ऐसे वर्णन है और आज भी है। लेकिन अब क्या है, इस कलयुग में भगवान तो सब जगह है, लेकिन भक्त नहीं रहे। अब तो भगवान की भक्ति भी करते हैं, स्वार्थ से करते हैं। आप मंदिर में जाते हो या किसी जगह जिस चीज को मानते हो, 5 मिनट की भक्ति करते हो और इतनी लंबी लिस्ट अपनी प्रार्थना की रख देते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति तो निस्वार्थ करो। और जब आपको इस संसार से भरोसा उठ जाए, इसमें ये लगे कोई विपदा आ जाए भी अब तेरा कोई साथी नहीं है, उस वक्त आप भगवान से प्रार्थना लगाओ और भगवान आपकी 100 से भी 150% आपकी मदद करेगा। अब हर रोज आपने प्रार्थना की भगवान से, इतनी मान ले उससे मांग लिया, तो भगवान के खाते में आप नहीं लो, तो अपनी भक्ति को वहां जमा करो। बस एक चीज करो, भगवान से प्रार्थना ये करो, हे भगवान जो है भी आपका ध्यान भजन किया, इसे स्वीकार करो। अगर जाने अनजाने में कोई शुद्ध उच्चारण नहीं हुआ हो, पूजा पाठ के समय मन में कोई गलत विचार आ गए, उनके लिए क्षमा करना और आप मेरे इस प्रार्थना को स्वीकार करो। अब भगवान को इष्ट देव के रूप में पहले भी बताया गया है। आप किसी भी रूप में भगवान को अपने इष्ट रूप में बना सकते हैं। शिव के रूप में भी इष्ट देव हो सकते हैं, विष्णु रूप में भी इष्ट देव हो सकते हैं, श्री राम रूप में भी इष्ट देव हो सकते हैं, कृष्ण रूप में भी इष्ट देव हो सकते हैं, हनुमान रूप में भी इष्ट देव हो सकते हैं और अन्य भी रूप में इष्ट देव हो सकते हैं जो भगवान के अंश है। यानी भूत प्रेत को कभी इष्ट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो मानव को नरक के द्वार में ले जाते हैं। तो भगवान को आप जिस रूप में, जिस उसमें चाहो, उसी रूप में आप भगवान प्रकट हो जाते हैं और भगवान का उठते बैठते संकीर्तन का भजन करें। जैसे कि पहले तो मतलब यहां से जीवा से मुख से मान लो उच्चारण होगा, फिर धीरे धीरे कंठ से होना शुरू हो जाएगा, अंदर ही अंदर चलता रहेगा। अगर हमारे इष्ट देव शिव है तो अंदर ही अंदर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी तो छुटता है, फिर ये कंठ से हो जाएगा। राम है तो राम 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 राम, कृष्ण है तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, है आदिशक्ति है तो ओम हिम दुम दुर्गाय नमः। मान ले जो भी है भगवान के नाम को मान ले, चलते फिरते उठते बैठते करते रहो। और शास्त्रों में ये कहा गया है कि जब मानव का अंत समय होता है तो उसी हिसाब से मानव की गति भी होती है। तो इसीलिए कहते हैं भी चलते फिरते भगवान का स्मरण करते रहे। ये नहीं पता भगवान का बुलावा कब आ जाए। जन्म का तो पता लग जाता है, दाई भी बता देती है, डॉक्टर भी बता देते हैं, आधे घंटे 15 मिनट में आपका बच्चा जन्म लेने वाला है। मृत्यु के बारे में कोई नहीं बता सकता। यही सत्य है, जीवन और मृत्यु सत्य है और बीच का जन्म जीवन है। इसको कर्म करना ही हमारे हाथ में है। कर्म जैसे करेंगे ऐसा हमारे को फल मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा और परमात्मा के उसमें मिलेगा। और भगवान का जाप चलते फिरते करते रहना चाहिए। जैसे अगर आप एकांत में बैठ के भगवान का स्मरण करना चाहते हो तो थोड़ा लंबी ध्वनि में, ऐसे जैसे ओम नमः शिवाय, भगवान
कृष्णा 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 हरे हरे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्युर्मृक्षाय मामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ हैं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मीये नमः। ॐ मे वाग्वादिनी वद वद। ॐ सरस्वते नमः। ॐ हुं हनुमते रुद्रात्तं काये हुं फट्। ॐ तत् सत्। ॐ तत् सत्। ॐ नमः शिवाय। ऐसे एकांत में बैठ के लंबी धुन और ध्यान नाक की इस दिशा पे लगाएं ताकि आपका ध्यान ना भटके। और यहां से ऐसे लगाते लगाते ऐसे करते करते यहां चला जाए जहां पर ध्यान बिल्कुल जहां पर तिलक लगाते हैं। जब मानव जीवित अवस्था में जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूं इस समय सारा जो प्राण वायु है यहां बुद्धि में, तभी तो बुद्धि को वो आत्मा चलाती है, प्राण वायु चलाती है। जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल डलता है इंजन में और वो इंजन सारी मूवमेंट को सारी गाड़ी को चलाता है, ऐसे ये बुद्धि में जब प्राण वायु आती है तो ये बुद्धि काम करती है। जब ये बुद्धि काम करती है तो सारा शरीर काम करता है। तो ऐसे ही जब हम निद्रावस्था में हो जाते हैं तो ये बुद्धि से हटकर प्राण वायु हृदय के पास आ जाते हैं और बुद्धि बिल्कुल खाली हो जाती है, शांत। फिर सारा शरीर भी शांत हो जाता है। ये ज्ञान है और जिन्होंने इसको ज्ञान को प्राप्त कर लिया उन्होंने भगवान को पा लिया। हमारे अंदर कई ही भगवान है और उसी को जानना है। आज के प्रवचनों को यहीं विराम देते हैं। अगले हफ्ते फिर नए प्रवचन किए जाएंगे। ओम शांति शांति। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।